केंद्रीय कृषि बिल को लेकर इन दिनों घमासान छिड़ा हुआ है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन प्रदर्शनों के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। मिश्रा ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने के आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर बीते कुछ दिनों से किसान डटे हुए हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। किसानों के इस उग्र आंदोलन के पीछे बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि पंजाब में शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा आंदोलन बीजेपी शासित हरियाणा में उग्र हो जाता है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने इसे पूरी कांग्रेस पार्टी भड़का रही है। राहुल गांधी का ट्वीट क्या है, भड़काना नहीं है तो ये आंदोलन। एक बात बताओ मुझे, पंजाब में शांतिपूर्वक क्यों होता है और हरियाणा में उग्र क्यों हो जाता है? कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये, किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है ये। अगर देश में क्या अकेले पंजाब में ही किसान रहते हैं? वहाँ उनकी सरकार है जो पीछे से उकसा रही है, सपोर्ट कर रही है। देश का किसान इस बात को जानता है कि पहली बार किसान को अपनी फसल का दाम करने का अधिकार मिला है। भड़का रहे हैं मंडी बंद हो जाएंगी। कहाँ से मंडी बंद हो गई? सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगी। कहाँ हुई है? सब जारी हो रही है। लेकिन इनको तो भ्रम फैलाना है तो फैला रहे हैं, जैसा सीएए पे फैलाया था। जब लोगों की समझ में आया तो खीसे निपोड़ते रह गए। जैसा जीएसटी पे फैलाया था, वन नेशन वन टैक्स पे फैलाया था। हम कुछ भी करें, इनको तो कमी निकालना है। कुछ भी कर लें, ये कमी जरूर निकालेंगे। लगातार इस तरह के मामले आते जा रहे हैं, ये काफ़ी चिंतनीय है। मैं एक बात और किसान आंदोलन पर कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया, वो क्या है, टिक टिक पानी खुट खुट वाला। हाँ, कविता लिखी है। माता जी अपने बच्चों को सुनाती थी, शायद उनकी ने सुनाया हो कि नहीं सुनाया। उठो लाल अब आंखें खोला, हुआ सवेरा मुंह तो धो लो, ऐसी कविता है वो। पर एक ट्वीट अगर वो अच्छा हो, हरियाणा और राजस्थान के अंदर रावट बाड्रा जी ने जो किसानों की ज़मीन का लैंड यूज कराकर बेच दी और अरबों कमा लिए, उसके बारे में भी करें वो, कि ये किसान को धोखे से जो रजिस्ट्रियां कराई उन्होंने, आज जिन पर केस रजिस्टर्ड हैं, जो लैंड यूज चेंज करने के और किसानों की ज़मीन बेचने के, इस पे अगर एक ट्वीट आएगा राहुल गांधी का तो अच्छा लगेगा। दिग्विजय सिंह जी का आएगा तो भी अच्छा लगेगा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश में सर्वाधिक समय तक शासन किया। किसान कर्ज में जन्म लेता था और कर्ज में ही उसकी मौत हो जाती थी। उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। आप कल्पना करो ना, ये न सरकार न साहूकार और किसान को दाम तय करने का अधिकार। मोदी जी का ये भी एक क्रांतिकारी कदम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का। आय को दुगनी करना किसान की को, यही तो मूल विषय है। देश में आजादी के बाद तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही और किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था और कर्ज में मर जाता था। आखिर क्यों? इसका जवाब देना उन्होंने किसान के लिए क्यों नहीं किया कुछ? क्यों किसान हमेशा कटोरा लिए खड़ा रहा? क्यों अन्नदाता भूखा रहा? कपड़ा पैदा करने वाला क्यों नंगा रहा? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। वहीं गृह मंत्री के आरोप का जवाब देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने संसद से पारित तीनों कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताया है। ये किसान जो है, ये एक ऐसी शख्सियत है जो 24 घंटे दिन हो रात, ठंड हो या गर्मी या बरसात, ये खेतों में काम करते हैं। और फसल बड़ी मुश्किल से जब आती है तो उसको बेच के उनका साल भर चलता है, उनके बच्चों का परिवार चलता है। और किसान एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसको कोई भड़का नहीं सकता, लेकिन ये सब समझता है कि क्या क्या उसके साथ दिक्कतें आ रही है और ये सरकार उनके खिलाफ क्या काम कर रही है।
कल भी मैंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ख्रुश्चेव से कहा था, जब उन्हें पूछा कि पगड़ी वाले ये आपके बेपढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या वोट डालेंगे, तो उन्होंने कहा था दीज आर अवर इलिटरेट इंटेलिजेंसिया। तो ये बुद्धिमान लोग हैं, समझते हैं। 3 विधेयक जो पारित किए, वो विधेयकों में पूरा कॉरपोरेट को काम देने की बात है। फसल जो बड़े बड़े कॉरपोरेट वहाँ से ले लेंगे, मंडियाँ इन्होंने बाहर प्राइवेट बना दी, ये इन सब के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों किसान, आप किसान की ऋण माफ़ी बंद कर दी। किसान आंदोलन किसानों का है और किसानों का जो भी आंदोलन होगा उसको कांग्रेस का समर्थन रहेगा। बता दें कि केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ किसान धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान भी दिल्ली रवाना हुए हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा में रोक लिया गया है। किसानों के आंदोलन से बीजेपी जवाब में है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।